कर्नाटका में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या राजनीतिक दलों ने आईटी सिटी बेंगलुरु का ख्याल रखा है और जो यहाँ के टेक्कीज़ के इश्यूज़ हैं क्या उन्हें अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है? ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं इस समय बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में, जिसे आईटी हब भी कहा जाता है। हमारे साथ आईटी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है इस चुनाव को लेकर। क्या उनके जो मुद्दे हैं उन्हें मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है या नहीं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, सर आपके जो मुद्दे हैं क्या आपको लगता है कि वो राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए? आई थिंक मेरा नाम अनिल है और हमारे जो बेसिकली आई थिंक किसी भी नागरिक किसी भी स्टूडेंट किसी भी नागरिक का सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास। आई थिंक वो विकास हम देख रहे हैं क्योंकि मैं 15 साल पहले यहाँ पे जब आया था यहाँ पर मैं बैंगलोर में, और बैंगलोर में महादेवपुरा में एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो वह कुछ नहीं था। आई मीन मैंने खुद देखा अपने आंखों के सामने कि कैसे 15 साल में ये जो एरिया जहाँ मैं रह रहा हूँ मैं उसकी बात करता हूँ, बिकॉज इंटायर बैंगलोर हैज़ ग्रोन वेरी वेल नाउ, बट आई थिंक महादेवपुरा हैज़ ग्रोन वेरी वेल बिकॉज बीइंग एन आईटी हब हियर कम्प्लीटली इट हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस हियर। तो ये जगह उस हिसाब से दिख रहा है, तो मैंने काफ़ी डेवलपमेंट देखा है। और ये भी एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि महादेवपुरा जो है उसका जो एरिया है वो करीब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के एरिया में दायरे में जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व करना, तो आई थिंक काफ़ी डेवलपमेंट देखा है मैंने अपने आंखों के सामने। क्या तो इट इज़ गोइंग। और आई थिंक मेरे ख्याल से समाज में अगर आज अपने राजनीतिक दलों में देखूँ तो जिस तरह से वो लोग अपने 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 दावे कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद विश्वास, जो मेरा विश्वास है, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ा भी नहीं हूँ मैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एज ए इंडिविजुअल। आई थिंक व्हेन आई सी ए ग्रोथ प्रॉब्ली आई थिंक बीजेपी मिस्टर अंडर लीडरशिप ऑफ मिस्टर मोदी जी, आई थिंक वी कैन सी अ ग्रोथ ऑफ डेफिनेटली हैपनिंग इन बैंगलोर नाउ। और बहुत कुछ आगे करने, बिकॉज उनके पास एक नीति और नियत भी है, नीति नियत दोनों के हिसाब से चल रहे हैं। और वो आई थिंक कुछ मुद्दे हैं जो शायद प्रॉब्ली और इम्प्रूव करना चाहिए, बट आई थिंक देयर इज अ कंप्लीट एफर्ट फ्रॉम दोज साइड एंड दे विल डू इट बेटर। दैट्स व्हाट आई सी दैट। सर, आप बताइए मुझे कि आपका मुद्दा क्या है और क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए आगे जो सरकार आएगी? 15 years हो गया मैं बैंगलोर आके. Okay, I am seeing a drastic development in this Mahadevapura constituency, especially in terms of IT. So what are the commitments they have given in manifesto? I am seeing in live. For example, let's take metro recently, which was inaugurated by Modi sir. Now traffic issues got reduced in this area because of this metro operations. And apart from that, not only IT and urban and rural development. Other than that, this government has taken care of the recent disaster issues that we have seen. For example, COVID scenario, if we take, government has, especially our here local MLA sir, has acted proactively, and he was keep on working till midnight. 24 hours support he has given. And during this crisis time, the seepage, the rainy water came inside the apartments. During that scenario also, MLA sir acted very well, and they helped us a lot. सर, अब जो है चुनाव प्रचार में बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है, काफ़ी सारी उस पर भी अब जो है बहस हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस बार बेंगलुरु के लिए? आप खुद टेकी है, क्या आप चाहते हैं कि क्या आपके मुद्दे हैं जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा उस टाइम पे? ओके, पहला मेरा नाम हर्षा पाटिल है। मैं कर्नाटक से ही बिलोंग करता हूँ। मैं एक्चुअली 15 साल पहले से जब एज ए फ्रेशर आया था आईटी इंडस्ट्री में, तब मैंने देखा था कि पहला मेरा कंपनी इधर ही था। तो मैं जब सिटी से इधर आ रहा तो रोड वगैरह उतना अच्छा नहीं थे। तो पिछले 3 टर्म में जो लिम्बावली सर ने जो काम किया है ना, तो उसके चलते आप अभी देख सकते हो कितना, क्योंकि महादेवपुरा जो असेंबली है, इट्स दी वन ऑफ द बिगेस्ट असेंबली इन दी कर्नाटका, विच हैज़ मोर देन 6 लाख वोटर्स एंड ऑल। इतने लोगों को उन्होंने जैसे उन्होंने काम किया है ना, तो हम उन्होंने 3 टर्म में जो काम किया है उन्होंने पूरा उसका डिटेल भी दिया है, उन्होंने क्या किया है बोल के। तो उसमें से हम जो कुछ भी हमने रेज किया था, जैसे कि हो रोड सब वाइडन हो गए। तो आप यहाँ से कनेक्टिविटी देख सकते हैं, जैसे कि वर्तुर रोड जो कनेक्ट कर रहा सरजापुर नहीं तत्तीबड़े, इट हैज़ बीन वाइडन एंड यू कैन सी द मेट्रो। बिकॉज ऑफ मेट्रो द ट्रैफिक विल ऑल्सो कम डाउन। सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट। सो आई थिंक लिम्बावली सर का अभी जो मैनिफेस्टो हो, इट हैज़ क्लियर थिंग दे हैव मेंशन लाइक मोबिलिटी, एवरीथिंग दे हैव क्लियरली मेंशन, एंड दोज डजंट हैव एनी फ्रीबीज एनीथिंग। सो दे हैव ओनली द थिंग्स विच कैन बी डन, विच कैन बी अचीव्ड। सो उन्होंने सिर्फ उतना ही इंक्लूड किया जो कर सकते हैं। और
आगे महोदय के लिए क्या क्या कर सकते हैं एज ए डेवलपमेंट, उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया है। और उन्होंने पब्लिक से भी पूरा राय लेके ही उन्होंने पूरा अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया हुआ है। अगर आईटी इंडस्ट्री की हम बात करें तो लगातार जो है आईटी इंडस्ट्री की मांगे हो रही थी, जिस तरह के अभी आईटी इंडस्ट्री का सिनेरियो बना है। जब आप मैनिफेस्टो देख रहे हैं तीन पार्टीज का, क्योंकि जेडीएस भी एक बड़ी पार्टी है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है आपको किस पार्टी ने ज़्यादा ख्याल रखा है आईटी इंडस्ट्री? सर अभी मेरा नाम विजय रेड्डी है। हम इधर इधर से ही बिलोंग करते हैं और ये आईटी इंडस्ट्री में मैं भी बिलोंग करता हूँ। मेडिकल इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। सर मैं आपको बता सकता हूँ, इधर का लोकल होके मैं इतना चेंजेस देखा है 20 साल 25 साल से। यू कैन अभी देख सकता है, ये सिलिकॉन सिटी इसी के लिए नहीं हुआ, इसी के लिए ही हुआ है। इतना इंडस्ट्रीज़ आया है, इतना मल्टीनेशनल कंपनीज आया है, उसी का वजह से इतना बड़ा ये इंडस्ट्री इधर ऑर्गेनाइज हुआ है। ये तो आईटी हब है। सो आप बहुत सारा लोग आता है, बहुत राज्यों का लोग है, बहुत सारा मतलब ईच स्टेट का लोग इधर रहता है। बहुत चीज़ एक्चुअली चेंज हुआ है 15-20 साल से, बहुत चीज़ चेंज हुआ है। अभी भी आगे नेक्स्ट 5 इयर्स में जो भी मैनिफेस्टो सब दल ने दिया है, मतलब जो भी पॉलिटिकली पार्टीज जो भी ये दिया है मैनिफेस्टो दिया है, उसमें कभी कभी कोई होता है उसका पॉलिटिकली उसका मोटिव करने के लिए हो सकता है, और कोई अच्छा भी चीज़ है। लेकिन कंपेरेटिवली जो भी अभी है भाजपा का जो भी मैनिफेस्टो आया है, इट इज़ अ वैलिड काइंड ऑफ थिंग्स विच वी ऑल्सो हैव सीइंग। एंड सब फ्रीबीज देने में कुछ भी ये नहीं है, फ़ायदा नहीं है। एंड और एक आप जो भी अभी मेरा मित्र को पूछा था बजरंग दल का जो भी इशू है, डेफिनेटली किसी अन्य इसको मतलब दल को या रिलीजन को टारगेट करके किसी ने पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। वो मेरा एक ये है, वो करने से वो उसका वजह से पीस और ये जो भी इनबैलेंस हमारा बीच में होता है वो सब डिस्टर्ब होता है, वो नहीं करना चाहिए। सर आपसे बात करना चाहूँगा, आईटी हब माना जाता है इस एरिया को, लेकिन हमने जब देखा जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी यहाँ पे जलभराव हो रहा है। क्या ये मुद्दे राजनीतिक दल उठा रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? आपको लग रहा है कि उससे कोई बदलाव आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से प्रचार हो रहा है, आपस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जेडीएस हो, हर नेता जो है एक दूसरे को टारगेट कर रहा है, लेकिन जो रियल मुद्दे हैं आम लोगों के। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये कंसर्न राइज़ किया कि चलिए हमें बात करनी है आईटी वालों से भी, जो कि हम ये समझते हैं कि बेंगलोर के हर एक सीट पे ये लोग आईटी वालों जो बाहर से आके काम कर रहे हैं, अब बेंगलोर के रेसिडेंट्स हो गए हैं, तो उनके मुद्दे उठने चाहिए और वो उनके जो वोट है वो निर्णायक होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देने के लिए। और जो आपका क्वेश्चन है ऑलरेडी सब भाई बंधु से यहाँ पे आपने पूछ लिए है, तो हम वो टच नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो डिसास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, जो बारिश में रोड पे पानी जम जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है, किसी लोकेशन में ऐसा भी है कि एक घंटे में हम लोग 5 से 6 किलोमीटर चल पाते हैं। तो ये लास्ट टाइम जो हुआ था बारिश में, जो काफ़ी महादेवपुरा एरिया पूरे डूब गए थे, बहुत सारे यमलूर एरिया में ट्रैक्टर पे हमारे जो भी हाई फाई प्रोफाइल के लोग सब ट्रैक्टर पे आए थे। तो ये सारे चीज़ जब हम लोगों ने पता किया, तो ये नियर बाई कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो वॉलेंटियर थे वो लोगों ने हेल्प किया था। और हम लोगों ने इस बात को लेकर के एमएलए ऑफिस में, देखिए हमें जहाँ पे पहुँच हो सकती है वहाँ तक जा सकते हैं, लोकल बॉडी को अप्रोच किया था, एमएलए ऑफिस को गया था, फिर उन लोगों ने हमें हेल्प किए। और नल्लूरहली एक लोकेशन है बोरवेल रोड में, बोरवेल रोड, जहाँ पे कई सारे लाइक अपार्टमेंट, डीएनए अपार्टमेंट, फिर बीएम ग्लोरीटा, उसमें आप लोगों ने आकर के देखा भी था, काफ़ी 6 फीट तक वाटर जम गए थे। तो पानी जब वहाँ जम गए थे तो काफ़ी निकालने के टाइम में उन लोगों ने काफ़ी हेल्प किया था। और इस तरीके से अभी डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी इन्रोचमेंट हुए हैं उन लोगों को हटाने का प्रयास चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी गवर्नमेंट आएंगे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ओके, मेरा नाम दिगेश है। मैं 2005 से हूँ एक्चुअली कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया है। सो स्टार्टअप के लिए यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, राइट। ओके, एटलीस्ट वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, राइट एक्चुअली। ओके, सो इसके हिसाब से लाइक स्टार्टअप के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ओनली कंसर्न और काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट एक्चुअली। ओके, इसके हिसाब से लाइक
ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट, ओके, वो से भी रोड डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। सर अगर हम पार्टीज़ की बात करें, जिस तरह से हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री जो है अब यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं, राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, क्या जो वीवीआईपीज़ है उन्हें बैंगलोर जैसी सिटी में रोड शो करने चाहिए या नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या पहले ही है। ऐसे में जब वीवीआईपीज़ आ रहे हैं तो काफ़ी ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस, तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोड शोज ऐसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरा नाम मनीष प्रकाश है और मैं पिछले 10 सालों से मैं बेंगलोर में हूँ। जहाँ तक वीवीआईपीज़ का मूवमेंट का सवाल है, आई थिंक ये मुद्दा तो पूरे देश में लागू होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ कर्नाटक में ये लागू होता है। ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आई थिंक इट इज़ गुड टू हैव सच रोड शोज़ वेयर मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री जो हैं वो आम नागरिक से कनेक्ट होते हैं, वो उनको देखते हैं, एंड जब वो रोड शो देख रहे हैं तो उन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो देखते हैं कि वो क्या है नहीं है। एंड ऑब्वियसली एक आम आदमी के लिए कनेक्ट करने का फोरम ये एक है, तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा ये सही है ड्यूरिंग द। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जब वोट करने आप जाएंगे तो क्या ध्यान में रहेगा, जो एमएलए है, पार्टी है, या फिर चुनावी मुद्दे जो मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। चुनावी मुद्दा, यस, यहाँ पे रोड अच्छा नहीं था। मैं जब 2014 में आया, कैब जेमिनी में ज्वाइन किया इधर, तो उसके बाद से मैंने देखा कि रोड बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद अभी देख रहा हूँ तो मेट्रो चल गया। ये मेन कंसर्न था यहाँ पे मोबिलिटी का, क्योंकि बारिश यहाँ पे होती रहती है तो पानी भर जाता है। तो जैसे ही मेट्रो चला तो वी हैव कनेक्टिविटी टू एमजी रोड्स एंड ऑल द एरियाज नियर बाय दिस महादेवपुरा। तो मुद्दे तो हैं, और यहाँ पे विकास का भी मुद्दा है, क्योंकि ये जब मैं 2014 में आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं था। दिस इज़ ओनली द ITPL हब, देन दे स्टार्ट EPIP एंड देन स्टार्टेड डेवलपमेंट। हमने बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे देखा है। तो यही है कि आगे भी डेवलपमेंट ऐसे ही चलता रहे तो हम उसी के मुद्दे पे ही अपना वोट देंगे, IT। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंतकीज का कहना है कि जो मुद्दे हैं उनको देखते हुए वोट करेंगे। किस तरह से विकास हुआ है, किस पार्टी ने विकास किया है, वही ध्यान में रखेंगे और फिर वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।